गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम ऑर्डरिंग नंबर्स देखने जा रहे हैं, जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर देखने जा रहे हैं। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? बच्चों, आपने आपके आसपास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे। ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी चीज देखी होगी जिसमें कोई छोटी होती है, कोई बड़ी होती है ना। अब उसको अरेंज करना हो, सपोज कि जैसे कि ब्लैक बोर्ड है, चॉक है और डस्टर है, तो उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो ब्लैक बोर्ड, चॉक और डस्टर में सबसे पहले कौन आएगा? वेरी गुड, ब्लैक बोर्ड आएगा। उसके बाद आएगा डस्टर और लास्ट में आएगा चॉक। तो ये हमने जो अरेंज किया है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में किया। अब हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करना है, यानी कि छोटे से बड़ा, तो कैसे अरेंज करेंगे? पहले चॉक आएगा, फिर डस्टर और उसके बाद ब्लैक बोर्ड। ये तो हुई हमारे ऑब्जेक्ट्स की बात। हमें यहाँ पर जो अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो नंबर्स को फॉलो करना है। ठीक है, यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, उसको जिस तरह से इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। When we arrange numbers in decreasing order, that is from greatest to smallest, it is also called descending order. समझ में आया? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो 4 नंबर्स है, 3654, 7897, 6432 एंड 7834। अब यहां पर चारों नंबर है, उसको हमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है, यानी कि बड़े से छोटे में अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो 1000 की प्लेस है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले हम देखें 3, 7, 6 और 7। तो यहाँ पर जो 7 है वो बिग डिजिट है, ग्रेटेस्ट नंबर है। लेकिन 2 नंबर ऐसे हैं जिसमें 1000 की प्लेस पर 7 है, तो हम क्या करेंगे? उसकी 100 की प्लेस देखेंगे। अब 100 की प्लेस में भी दोनों सेम नंबर है, जैसे कि 7800, उस तरफ लास्ट में है 7800। तो अब हम क्या करेंगे? टेंस की प्लेस को फॉलो करेंगे। तो टेंस की प्लेस में 9 है और इस तरफ 30 है, तो हम क्या करेंगे? 7897 लेंगे और उसके बाद 7834। 2 नंबर को हमने लिख लिए। अब बाकी के 2 नंबर है जिसमें 1000 की प्लेस पर एक नंबर में 3 है और जो बाकी जो दूसरा नंबर है वो 6000 है। तो 6000 वाला नंबर हम पहले लेंगे और 3000 वाला लास्ट नंबर लेंगे। तो इस तरह से हम अरेंज करेंगे 7897, 7834, 6432 एंड 3654। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? Now, when we arrange numbers in increasing order, that is from smallest to greatest, it is also called ascending order. जब किसी नंबर को हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट यानी कि छोटे से बड़ा हम अरेंज करते हैं, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर 4 नंबर है और उसको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले छोटा नंबर है, तो उसमें हम 1000 की प्लेस देखेंगे। तो पहला नंबर है, उसमें 1000 की प्लेस पर 3 है, सेकंड में 7 है, थर्ड नंबर में 6 है 1000 की प्लेस पर और लास्ट में 7 है 1000 की प्लेस पर। तो हमें स्मॉल नंबर पहले लेना है। तो 1000 की प्लेस पर 3 है तो 3654 लेंगे, उसके बाद 6432 लेंगे और लास्ट के जो 2 नंबर है उसमें 1000 की प्लेस पर क्या है? सेम नंबर है और 100 की प्लेस पर भी सेम नंबर है। अब देखेंगे टेंस की प्लेस में तो 97 है और इस तरफ 34 है, तो हम क्या करेंगे? पहले 34 वाला जो है वो नंबर लेते हैं, यानी कि 7834 लिखेंगे।
और लास्ट में 7897। समझ में आ गया बच्चों? अब ये असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर की हम एक्सरसाइज 1D की प्रैक्टिस करते हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1919 के ऊपर है। रीराइट इन डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज करना है। तो 3 नंबर है, उसमें आप पहले जो ए वाला है उसमें तो इजीली हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि 2 जो नंबर है वो 1000 की प्लेस के हैं, मतलब 4 डिजिट है, और 2000 और 6000 है। लेकिन जो लास्ट वाला है वो 100 की प्लेस का है, ठीक है, 3 ही डिजिट है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2000 और 6000 में पहले हम 6000 लिखेंगे और उसके बाद 2000 की जो प्लेस वाला नंबर है वो लिखेंगे और लास्ट में 325 लिखेंगे। तो इस तरह से हम अरेंज करेंगे 6918 एंड 2841 और लास्ट में 325। अब 4395, 4593 एंड 3935, इन तीनों नंबर में फर्स्ट 2 जो नंबर है वो 1000 की प्लेस के हैं, सेम नंबर है 4000। तो अब हमें क्या करना है, 100 की प्लेस में जो बड़ा नंबर है वो नंबर लेना है। तो उसमें हम लेंगे 4593, वो लिखेंगे और उसके बाद 4395 लिखेंगे और लास्ट में 3935 आएगा। बच्चों जब भी आप नंबर लिखो तो जो नंबर आपको अरेंज करना है, तो जो लिख लिया है तो उसको आप कट भी कर सकते हो, ताकि आपको बाकी के जो नंबर है उसमें आप इजीली कंपेयर करके लिख पाओ। अब 8700 है, 8070 है और 8007 है। बच्चों यहाँ पर 8, 0 और 7 3 नंबर का यूज करके उसकी प्लेस अलग अलग करके, ठीक है, प्लेस चेंज कर दी है, तो उसकी वैल्यू भी उस तरह से होगी। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। 1000 की प्लेस में तो 888 है, मतलब 8000 है। अब 100 की प्लेस देखनी है, तो 100 की प्लेस में एक में 7 है, दूसरे में 0 है और लास्ट में भी 0 है, तो 700 वाला नंबर है वो पहले आएगा। अब बाकी के 2 नंबर देखें तो उसमें 100 की प्लेस जो है वो 0 है, लेकिन 10 की प्लेस में जो मिडिल नंबर है वहां पर 7 है। तो 700 इज अ ग्रेटर देन 70 एंड 70 इज अ ग्रेटर देन 7। उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे। पहले लिखेंगे 8700, देन 8070 एंड 8007। डी में उसी तरह से हम अरेंज करेंगे। इसमें भी देखो नंबर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन उसकी प्लेस है वो अलग अलग है, तो एकदम ध्यान से हम करेंगे, ठीक है, ताकि मिस्टेक्स ना हो। सबसे पहले 1000 की प्लेस में देखेंगे 2 नंबर है ग्रेटेस्ट, क्योंकि फर्स्ट वाला और थर्ड वाला जो नंबर है उसमें 1000 की प्लेस पर 1 है, लेकिन सेकंड नंबर और 4 नंबर में जो नंबर है उसमें 9 है 1000। तो हम क्या करेंगे, 9119 पहले लिखेंगे, उसके बाद 9090, उसके बाद 1919 और 1199 प्लेस को देख के। ई में हमें पहले 2 नंबर ऐसे है जो 1000 की प्लेस के हैं, 2 नंबर सेम है 1000 की प्लेस में, और बाकी के जो 2 नंबर है वो भी 1000 की प्लेस में सेम नंबर है, 8 और 6। 8341 और 8050 में 8341 बड़ा नंबर है, तो वो पहले लिखेंगे और 8050 बाद में लिखेंगे। उसके बाद 6926 और 6296, तो उसमें 6900 वाला नंबर पहले लिखेंगे और 6296 वाला नंबर बाद में लिखेंगे, कुछ इस तरह से। समझ में आ गया बच्चों? एफ वाला जो है इसमें 1000 की प्लेस में 3 नंबर है, लेकिन जो थर्ड नंबर है उसमें 3 डिजिट है 428, तो वो सबसे लास्ट में जाएगा। बचे बाकी के 3 नंबर
3981, 1236 और 9384। इसमें हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि 9384 पहले आएगा, उसके बाद 3981 आएगा और थर्ड नंबर पर आएगा 1236 और लास्ट में आएगा 428। समझ में आ गया बच्चों? ये वाला जो वर्क है वो आपको टेक्स्ट बुक में करना है और टेक्स्ट बुक में अगर नहीं आएंगे नंबर तो अगर आपको ये नोटबुक में करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के अंदर जगह छोटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट इन इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर। इसमें हमें स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज करना है, यानी कि सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, फिर बड़ा और लास्ट में उससे भी बड़ा। तो 384 पहले लिखेंगे, उसके बाद 1873 लिखेंगे और उसके बाद 2090 लिखेंगे। बी में 4893 है, 3983 है एंड 3619 है। तो हमें यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करना है। तो 4893 तो सबसे लास्ट में आएगा। अब हमें ये जो 1000 की प्लेस पर जो सेम नंबर है 3000 उसमें हमें 100 की प्लेस देखनी है। तो 100 की प्लेस में कौन सा छोटा नंबर है? जो लास्ट वाला है वो 3619, क्योंकि जो दूसरा नंबर है 3983 में वो पीछे आएगा। तो पहले हम लिखेंगे 3619, उसके बाद 3983 और 4893। सी में भी 1000 की प्लेस पर सेम नंबर है, तो हमें 100 की प्लेस देखनी है। 100 की प्लेस में दो नंबर सेम है, तो हमें टेंस की प्लेस देखनी है और उसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पर मैंने अरेंज किया है। सबसे पहले आएगा 6345, उसके बाद आएगा 6534 और 6543। समझ में आ गया बच्चों? अब यहाँ पर जो नंबर है उनकी प्लेस चेंज हुई है। तो पहले हमने 6000 की देखी, मतलब कि 1000 की प्लेस में 6 जो है वो ऑलमोस्ट सब में सेम है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों? 100 की प्लेस देखनी है। 100 की प्लेस में 3 पहले लेना है, 5 वाले 2 बाद में लेने हैं। अब जो दो नंबर है उसमें 1000 की और 100 की प्लेस सेम है, तो हमें टेंस की प्लेस देखनी है। तो 34 है वो पहले आएगा और 43 बाद में जाएगा। डी में हमें क्या करना है? 1000 की प्लेस में देखो दो नंबर पहले सेम है, 030 है और 300 है। तो हमें 030 वाला नंबर पहले लेना है और 300 वाला नंबर बाद में लेना है। उसके बाद तो इजी है, 3003 एंड 7314। ई में भी दो नंबर 1000 की प्लेस पर सेम है, 6294 और 6090। तो 6090 लेंगे पहले और 6294 बाद में लेंगे। उसके बाद 1000 की प्लेस पर जो 8 नंबर है, 8000 वाली जो दो नंबर है उसमें 100 की प्लेस हम देखेंगे। तो 300 है वो स्मॉल नंबर है, तो 8368 पहले लेंगे और 8663 बाद में लिखेंगे। लास्ट में 3 नंबर जो है वो 1000 की प्लेस पर सेम है, 6। तो इसमें हमें 100 की प्लेस देखनी है। तो पहला जो थर्ड नंबर पे है 6090 वो पहले लिखेंगे, उसके बाद 6500 लिखेंगे, उसके बाद 6900 लिखेंगे और लास्ट में इजी हो 9000 वाला नंबर लिखेंगे, 9060। बच्चों समझ में आ गया? हमें किस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। हमें हमारा ये जो चैप्टर है प्लेस वैल्यू, उसमें वही समझाया गया है कि अगर नंबर आगे पीछे हो जाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपको 15 रुपीज दिए जाए, 15 मतलब 1 और 5, आपके फ्रेंड को
51 रुपये दी जाए, 51 रुपीज़ और 15, उसमें आपको डिफरेंस दिखाई दे रहे हैं। दोनों में तो 1 और 5 दोनों ही नंबर सेम है, 1 और 5 का ही यूज़ किया है, लेकिन दोनों नंबर की जो प्लेस है वो चेंज हो जाती है। पहले 1 आ जाती है और 5 अगर हम बाद में लिखे तो 15, और अगर पहले हम 5 लिखे और 1 बाद में लिखे तो वो 51 बन जाता है। अब आप बताओ 15 नंबर है वो ज़्यादा नंबर है कि 51 है वो ज़्यादा नंबर है? वेरी गुड, 51 है वो ज़्यादा नंबर है। तो इस तरह से नंबर की अगर प्लेस चेंज हो जाए तो उसकी वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। और उसकी प्लेस भी चेंज हो जाए तो वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब ये वर्क आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है तो टेक्स्ट बुक में भी लिख सकते हो, और नोटबुक में लिखना है तो नोटबुक में भी लिख सकते हो, ठीक है। और मंडे से तो हम ऑनलाइन मिल ही रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।